एक टाइम पर सैफ एंड अमृता को बॉलीवुड का पावर कपल माना जाता था, बट ऐसा क्या हुआ कि उनका रिलेशन इतना टॉक्सिक हो गया कि उन्हें डिवोर्स लेना पड़ा। क्या अमृता सैफ को अब्यूज करती थी, मारती थी, या फिर सैफ ने अमृता को चीट किया? और क्या इस मैरिज में विलन अमृता थी या फिर सैफ? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट सैफ अली खान एंड अमृता's टॉक्सिक मैरिज। सैफ अमृता से अपनी फर्स्ट मूवी बेखुदी की शूटिंग के दौरान मिले थे। तो हुआ ये था कि बेखुदी मूवी के डायरेक्टर राहुल रावल अमृता को जानते थे, तो उन्होंने अमृता को फोटोशूट पे इनवाइट किया था। एंड जैसे ही सैफ ने फोटोशूट में अमृता को देखा, उन्हें वो पसंद आ गई। उस टाइम अमृता बॉलीवुड में काफी सक्सेसफुल थी। सैफ ने फोटोशूट के दौरान अमृता के शोल्डर पे हाथ भी रखा था अमृता का टेंशन पाने के लिए, बट उस टाइम अमृता ने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर फोटोशूट खत्म होने के बाद सैफ ने अमृता के लैंडलाइन पर कॉल भी किया एंड अमृता को डिनर के लिए पूछा, बट अमृता ने सैफ को मना कर दिया एंड उन्होंने कहा कि वो बाहर डिनर नहीं करेंगी। अगर सैफ चाहे तो वो उनके घर आ सकते हैं डिनर पर। एंड सैफ तो यही चाहते थे, तो वो अमृता के घर आ गए। एंड सैफ ने देखा कि अमृता बिना मेकअप की थी। पहले तो वो खुश हुए क्योंकि अमृता बिना मेकअप के और भी ब्यूटीफुल लग रही थी, बट फिर वो काफी डिसअपॉइंटेड भी हुए क्योंकि उन्हें लगा कि अमृता उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। एंड अमृता ने उस टाइम क्लियर भी कर दिया था कि ये सिर्फ एक फ्रेंडली डिनर है, नथिंग एल्स। बट बाद में दोनों ने बात करते करते किस कर लिया एंड सैफ ने अमृता को प्रपोज कर दिया। एंड फिर अमृता ने भी एक्सेप्ट कर लिया एंड फिर दोनों 2 दिन तक घर से निकले ही नहीं। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। बट क्योंकि सैफ के डायरेक्टर उन्हें 2 दिनों तक काफी कॉल कर रहे थे, तो इसलिए सैफ को जाना पड़ा। बट अमृता नहीं चाहती थी कि सैफ जाए क्योंकि उन्हें डर था कि अगर सैफ चले गए तो वो फिर कभी वापस नहीं आएंगे। अमृता ने सैफ को कार भी ऑफर करी कि एटलीस्ट सैफ कार को रिटर्न करने के बहाने ही वापस आ जाएंगे। एंड जाते जाते सैफ ने अमृता से 100 रुपए भी मांगे। अब आप लोग बोलोगे कि सैफ तो नवाब है, उन्हें क्या जरूरत पैसे की। हाँ, वो रिच तो थे, बट उन्हें अपने एक्टिंग करियर के चलते घर से दूर रहना पड़ रहा था। एंड क्योंकि ये उनकी फर्स्ट मूवी थी तो उनके पास पैसे नहीं थे। अब आप लोगों का एक और क्वेश्चन होगा कि सैफ अली की फर्स्ट मूवी तो परंपरा है, फिर आपने बेखुदी क्यों बताई? तो हुआ ये था कि सैफ बेखुदी मूवी से बॉलीवुड में काजोल के साथ डेब्यू करने वाले थे, बट अमृता की वजह से वो शूट में काफी देर से जाते, तो डायरेक्टर ने उन्हें ऑप्शन दे दिया था कि या तो अपनी गर्लफ्रेंड को चूज कर लो या मूवी। एंड फिर सैफ को उस मूवी से रिप्लेस कर दिया था। अब ये इन्फॉर्मेशन सैफ ने दूरदर्शन के एक शो सुबह सवेरे में खुद ही बताया था। एंड अमृता भी सैफ को लेके काफी पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टिव थी क्योंकि उनका पहले भी 3 बार ब्रेकअप हो गया था। जैसे सबसे पहले उन्होंने सनी देओल को डेट किया तो सनी ने उन्हें झूठ बोला था कि वो अनमैरिड है। फिर जब अमृता ने क्रिकेटर रवि शास्त्री को डेट किया, वो काफी सीरियस रिलेशन में भी हो गए थे। इवन रूमर्स ये थे कि उन्होंने एंगेजमेंट भी कर ली थी। फिर एक न्यूज आई थी कि रवि शास्त्री नहीं चाहते थे कि उनकी वाइफ मैरिज के बाद वर्क करे, तो अमृता ने रवि शास्त्री से भी ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद अमृता ने विनोद खन्ना को भी डेट किया था, बट क्योंकि विनोद खन्ना अमृता से 12 साल बड़े थे एंड वो ऑलरेडी मैरिड भी थे, तो अमृता की मदर ने उनके रिलेशन के लिए मना कर दिया एंड सैडली ये रिलेशन भी नहीं चला। तो इतने सालों के मैसी ब्रेकअप के बाद अमृता सिंह एक परफेक्ट रिलेशन चाहती थी, अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती थी। एंड क्योंकि उनकी एज भी हो गई थी, तो इस वजह से वो सैफ को लेके काफी ऑब्सेसिव थी। एंड कुछ टाइम डेट करने के बाद सैफ एंड अमृता ने जनवरी 1991 में मैरिज कर ली। उस टाइम अमृता की एज 33 इयर्स थी एंड सैफ ओनली 21 ईयर के थे। एंड सैफ उस टाइम काफी इमेच्योर भी थे। अगर आप लोग सैफ के पुराने इंटरव्यूज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो लाइफ को लेके उतना सीरियस नहीं थे, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं था। और कोई आपका फेवरेट पोएट है? ये कोई उम्र है इन चीजों को पढ़ने का? 20-21 की एज में तो मोस्टली टीनेजर्स ऐसे ही होते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नॉलेज रहता है। एंड सैफ तो थे ही नवाब, उन्होंने स्टार्टिंग से ही रिच लाइफ देखी। शादी के कुछ साल बाद 1995 को सारा का बर्थ हुआ एंड 2001 को इब्राहिम का। एंड सैफ उस टाइम भी बॉलीवुड में स्ट्रगल ही कर रहे थे। उनकी मूवीज तो आ रही थी, बट अदर बिग एक्टर्स की तरह वो उतना फेमस नहीं हो पाए थे। एंड अमृता सिंह उस टाइम की काफी फेमस एक्ट्रेस थी। शादी के कुछ टाइम तक तो अमृता ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। शादी के बाद उन्होंने काफी सारी मूवीज भी करी, बट प्रेगनेंसी के बाद उन पर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो उन्होंने बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया। एंड शर्मिला टैगोर जो सैफ अली खान की मदर थी, वो भी अमृता को पसंद नहीं करती थी एज गैप के लिए, तो उन्होंने भी फाइनेंशियली इतना हेल्प नहीं किया। प्रेगनेंसी के बाद अमृता का वेट भी काफी बढ़ गया था, तो सैफ उन्हें वेट कम करने के लिए बोलते थे, जिम ज्वाइन करने के लिए बोलते थे। अब देखो, जिम जाना या वेट लूज करना कोई गलत बात नहीं है, ये चीजें हेल्थ के लिए काफी अच्छी रहती है, बट प्रेगनेंसी के बाद वुमेन्स में काफी हार्मोनल चेंजेस आते हैं एंड वो पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन से भी डील करती है। तो इस कंडीशन में वेट लूज करना या जिम के बारे में बोलना वाज रॉन्ग।
और आज भी आप देखोगे तो ऐश्वर्या को प्रेगनेंसी के बाद काफी इशू आए थे, इस वजह से उनका वेट भी बढ़ गया था। एंड ये चीजें उन्होंने इंटरव्यूज में भी बताई थी। स्टिल अभी भी काफी लोग उनके वेट को लेके उनको ट्रोल करते हैं। तो 13 साल की मैरिज के बाद अमृता एंड सैफ का 2004 में डिवोर्स हो गया। उस टाइम अब्राहम ओनली 3 साल के थे। डिवोर्स के बाद मीडिया ने सैफ को बैड लाइट में दिखाना स्टार्ट कर दिया। सैफ को काफी ज्यादा ब्लेम किया जाने लगा। देन फिर एक इंटरव्यू में सैफ ने रिवील किया था कि अमृता उन्हें ऑलवेज ब्लेम करती थी कि वो एक बैड हस्बैंड एंड बैड फादर है। अमृता उनकी मदर एंड उनकी सिस्टर की भी इंसल्ट करती थी। डिवोर्स के बाद अमृता ने उन्हें बच्चों से मिलने भी नहीं दिया था। वेन उन्होंने ये भी बोला था कि अमृता उन्हें अब्यूज करती थी, मारती थी। एंड मैरिज के टाइम पे जब सिमी ग्रेवाल के एक इंटरव्यू में अमृता से पूछा गया था कि अमृता अपने रिलेशन को लेके इनसिक्योर रहती है अदर वुमेन से, तो अमृता ने यस किया था कि ये तो नॉर्मल है। देन फिर सैफ ने रिवील किया कि अमृता ने उन्हें पेन से मारा है। और एलिमिनी को लेके सैफ ने 2005 में टेलीग्राफ में एक इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो अमृता को 5 करोड़ देने वाले थे, जिसमें से उन्होंने 2.5 करोड़ दे दिए हैं। एंड वो हर मंथ 1 लाख रुपए देने वाले हैं अब्राहम के 18 इयर्स के होने तक। क्योंकि वो शाहरुख जैसे बड़े एक्टर नहीं है तो वो इससे ज्यादा एलिमिनी नहीं दे पाएंगे। तो ये सैफ के साइड की स्टोरी थी। अमृता ने कभी अपने साइड की स्टोरी शेयर नहीं करी, वो ऑलवेज साइलेंट रही। बट कुछ टाइम बाद ये न्यूज आई थी कि सैफ ने अमृता को इटालियन गर्लफ्रेंड रोजा के साथ चीट किया था। तो सैफ ने तो बोला था कि उन्होंने अमृता को एलिमनी दिया, बट काफी सारी रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि सैफ ने अमृता को एलिमनी नहीं दिया, क्योंकि अमृता डिवोर्स के बाद सैफ को उनके बच्चों से मिलने ही नहीं देती थी। तो इस वजह से सैफ ने उन्हें एलिमनी नहीं दिया। अब डिवोर्स के बाद अमृता ने सीरियल्स में काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें भी सैफ ने एक इंटरव्यू में बोला था कि क्यों अमृता सीरियल्स में वर्क कर रही है, अपने बच्चों को मेड एंड रिलेटिव्स के पास छोड़ रही है, जबकि मैं उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने को रेडी हूँ। अब इससे रिलेटेड अमृता ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि वो अपने बच्चों को एक लग्जरी लाइफ देना चाहती थी, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग से देखी है। सो आई थिंक कि अमृता के सीरियल्स में वर्क करने के 2 रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट ये है कि अगर सैफ ने अमृता को एलिमनी दिया भी है तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। वो हर मंथ 1 लाख रुपए दे रहे थे। तो 1 लाख रुपए सेलिब्रिटी के लिए इतना सफिशिएंट नहीं रहता है। हाँ, हम लोगों के लिए सफिशिएंट जरूर है। सेलिब्रिटीज एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं, इसको मेंटेन करना काफी मुश्किल रहता है, जिस वजह से अमृता ने सीरियल्स में वर्क करना स्टार्ट कर दिया। एंड सेकंड ये कि अगर रिपोर्ट्स ट्रू है और सैफ ने अमृता को एलिमनी नहीं दिया है, तब तो और ज्यादा नेसेसरी हो जाता है अमृता का अर्निंग करना। अब आप लोग ये बोलोगे कि जब अमृता सिंह इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी तो उन्हें सीरियल्स में वर्क क्यों करना पड़ा? तो उस टाइम अमृता की एज भी हो गई थी। एंड वी ऑल नो कि एक एक्ट्रेस का पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है और उसके बाद उनकी जगह कोई न्यू एक्ट्रेस ले लेती है। एंड अमृता ने प्रेगनेंसी के बाद काफी टाइम तक मूवीज में काम नहीं किया, तो इस वजह से उन्हें रोल मिलना बंद हो गए। एंड सेम ऐसा ही राजेश खन्ना जी के साथ भी हुआ था। उन्हें भी कुछ टाइम बाद मूवीज में रोल मिलना बंद हो गया था, जिसके बाद उन्हें सीरियल्स करना पड़ा था। बट अगर आप देखोगे तो अमृता ने अपने चिल्ड्रंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी अच्छे से निभाई, अपने बच्चों को काफी अच्छी एजुकेशन दी। अब्राहम एंड सारा दोनों काफी वेल एजुकेटेड है, बट सैफ ने कभी अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, ना ही उनके बारे में कभी बात करी। एंड डिवोर्स के बाद की सैफ अली खान की सारा के साथ कुछ फोटोज भी हैं, जिससे ये प्रूफ तो होता है कि अमृता सैफ को बच्चों से मिलने देती थी। जैसे अभी सैफ तैमूर एंड जय के बारे में हैप्पीली बात करते हैं, वैसे वो कभी सारा या इब्राहिम के लिए बात नहीं करते। अभी के टाइम तो वो दिखते हैं सारा के साथ इंटरव्यूज में, एंड इससे सारा को काफी बेनिफिट भी हो रहा है। बट इनिशियल टाइम में जब उनके बच्चों को उनकी जरूरत थी तो सैफ उनके पास नहीं थे। एंड अकॉर्डिंग टू मी इस मैरिज में सिर्फ सैफ या सिर्फ अमृता को रॉन्ग बोलना सही नहीं है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में दोनों ही गलत थे। फर्स्ट गलती तो उन्होंने ये करी कि उन्होंने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे मैरिज कर लिया। प्लस एज गैप इसमें मेन फैक्टर है। हम सभी लोग ये तो बोलते हैं कि एज डजंट मैटर, राइट? बट इन रियलिटी एज मैटर करती है, क्योंकि एक 20 साल के पर्सन की थिंकिंग और एक 25 से 30 साल के पर्सन की थिंकिंग में काफी डिफरेंस होता है। हाँ, कुछ कपल्स ज्यादा एज गैप में भी रिलेशन काफी अच्छे से मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो अपनी थिंकिंग या डिसीजन को एक दूसरे के ऊपर नहीं थोपते। एंड कुछ लोग ये बोलते हैं कि अमृता ने अभी तक मैरिज नहीं करी एंड सैफ कितने इजीली मूव ऑन हो गए। तो ऐसा है कि लाइफ में आगे बढ़ना गलत नहीं है। जरूरी नहीं कि आपका लास्ट रिलेशनशिप बुरा हो तो आपका आने वाला रिलेशनशिप भी बुरा ही होगा। लाइफ में सबको आगे बढ़ना चाहिए, हैप्पीनेस सब डिजर्व करते हैं, और सैफ ने भी यही किया। एंड फॉर अमृता, अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ में पास्ट में ही रह के हैप्पी रहना चाहता है, अपनी लाइफ को वैसे ही एंजॉय करना चाहता है, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। आफ्टर ऑल ये उनकी चॉइस है कि उन्हें कैसे खुश रहना है अपनी लाइफ में। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट सैफ एंड अमृता's टॉक्सिक मैरिज? लेट मी नो इन कमेंट्स। एंड सारा अली खान की बैड एक्टिंग एंड एरोगेंट नेचर को जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।